हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काई के हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ सीखेंगे। एक तो ये कि वृषभ लग्न की कुंडली देखी कैसे जाती है, वृषभ लग्न के कुंडली में कौन सा समस्या जिंदगी में कब आए तो उसके लिए कौन सा समाधान है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नवमांश कुंडली से भी इस कुंडली का विशेष कंपैरिजन करके, विशेष अध्ययन करके बताने का आदेश है। तो नवमांश कुंडली का भी इसमें विश्लेषण करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, नवमांश हो, दशमांश हो, सप्तमांश हो, चलित कुंडली हो अथवा गोचर कुंडली हो, दुनिया का दूसरा जितना भी कुंडली है सबका ये बाप है। ये इसके अलावा बाकी दूसरे कुंडली को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में ज्ञान है, अगर आपने ज्योतिष की गहन अध्ययन की है, तो सिर्फ इस कुंडली को देख करके सभी का सारांश आप निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे आदेश है, जिनका ये कुंडली है उन्होंने बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट कहूँ या कहूँ कि उनका विशेष रूप से यह आदेश है कि इसके साथ साथ नवमांश कुंडली का भी मिश्रा जी आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताइएगा। मैंने देख लिया है, कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली ख़राब नहीं है, लेकिन वक्त ख़राब चल रहा है इस कुंडली में। अभी क्या कैसे है इस पर में हम सब कुछ चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग असंतुष्ट तो नहीं होंगे, ये मुझे पता है। और ऐसा विश्लेषण इतने कम समय में आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ये भी मेरा वादा है आपसे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि वृषभ लग्न के किसी भी जातक के कुंडली में, किसी भी जातक के कुंडली में मैं जो जो बातें अभी बताने जा रहा हूं, अगर ये सब परेशानी आती है, अगर इसमें बोर्ड में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं। मुझे लग रहा है कि बोर्ड में थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वृषभ लग्न के कुंडली में सिर्फ आप ही नहीं, किसी भी दुनिया के जातक हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अथवा एक बहुत ही निम्न वर्ग का गरीब व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके ज़िंदगी में अभी जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ वो परेशानी आ रही है और मैं जो समाधान बताने जा रहा हूँ वो अगर उसका इलाज वो करते हैं, मेरा वादा है आपसे कि महीने भर के बाद ही, महीना सिर्फ 1 महीने का समय ले रहा हूँ, महीने भर के बाद ही आपको उसमें बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, एक चमत्कारिक अनुभव होना शुरू हो जाएगा आपको। सिर्फ 1 महीना का समय। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद रोक देना है, क्योंकि अभी आपकी परेशानी दूर नहीं हुई है, आपका सिर्फ दूर होना शुरू हुआ है, इसलिए उसको कंटिन्यू रखना है। आइए चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ क्या कैसे है। वृषभ लग्न यानी कि प्रथम भाव, लग्न का मालिक शुक्र, लग्नेश, ग्रह पर में बाद में चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न वाले जिंदगी में जब भी मेंटल पीस आपका खत्म हो जाए, दिमागी तौर पर में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, जब आपको लगे कि मेरा पर्सनालिटी अब उतना दमदार नहीं रहा, जब आपको ऐसा लगे कि लोगों को मुझे देख करके ये महसूस नहीं होता है कि हाँ कोई आया है, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे स्वभाव में परिवर्तन होता जा रहा है, मेरा गुण अवगुण में बदलना शुरू हो चुका है, जब भी आपको ऐसा लगे कि शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास हो रहा है, जब भी ऐसा लगे कि ज्ञान की कमी हो रही है अथवा पथ भ्रष्ट में होता जा रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि विवेक बुद्धि में कमी हो रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका शील स्वभाव भंग होता जा रहा है, इन सब प्रकार की जब भी परेशानी अथवा पूरे शरीर से संबंधित, सर्वांग शरीर की बात कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा लगे कि परेशानी आ रही है पूरे बॉडी में कुछ भी, तो आपको सिर्फ एक मंत्र का सहारा लेना है ज़िंदगी में, और वो मंत्र है ओम सुंग शुक्राय नमः। ओम सुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप शुरू कर देना है। वादा है हमारा आपसे, महीने भर बाद इसमें आपको प्रथम भाव के रिगार्डिंग जो परेशानी है उसमें सॉल्यूशन देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बदलाव, एक पैसा खर्च नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, केवल मेहनत करने के लिए कह रहा हूँ, और ये मेरा वादा है कि 1 ही महीने बाद आपको उसमें बदलाव दिखना
शुरू हो जाएगा। चमत्कार बिल्कुल नहीं होगा, आपके परिश्रम का, आपके तपस्या का फल मिलेगा, लेकिन बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको दूसरे भाव के रिगार्डिंग, यानी कि पैसा जमा करने में परेशानी आने लगे, आप पैसे बहुत कमाते हो, बहुत मुश्किल होती है आपको पैसे कमाने में, उसके बाद भी आप जमा करने की कोशिश करते हो, फिर भी जमा नहीं हो पा रहा है, परिवार वाले लोग भी किसी न किसी परेशानी में पड़े रहते हैं, जीभ से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, गर्दन से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है। आपको बता दूं कि दोस्तों के साथ आपका बनता नहीं है, पड़ोसी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, वहाँ से लाभ नहीं मिल पाता, वाणी में दोष उत्पन्न हो गई है, गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हो अथवा रफ लैंग्वेज आपका हो गया है, आप दान पुण्य नहीं कर पा रहे हो, सत्य बोलते हो तो ऐसा सत्य बोलते हो कि दिल चीर के निकल जाए, झूठ बोलते हो तो ऐसा बोलते हो जो नुकसान हो जाए। तो अगर ये सब परेशानी आ रही है, दान पुण्य नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब परेशानी को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय आपको करना है, बुद्ध देव के शरण में चले जाना है और कहना है ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से रोज 10 माला जाप शुरू कर दोगे, बहुत जल्दी महीने भर के बाद आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरे भाव बड़ा खतरनाक है आपके कुंडली में, इस कुंडली में तीसरा भाव बड़ा खतरनाक है। तीसरे भाव के रिगार्डिंग जब भी आपको परेशानी आने लगे, जैसे कि छोटा भाई बहन अगर कोई हो तो वहाँ से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगे, आप जहाँ पे काम करते हो अथवा आपका खुद का ही काम है, आपके से जो जूनियर लोग हैं, आपके जो नीचे वर्ग के लोग हैं, वो आपका सपोर्ट ना करें, उनके साथ ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो जाए, काम में उनका मन न लगे, अथवा ऐसा हो रहा है कि आज 4 लोग काम करने के लिए आए, फिर दूसरे दिन नहीं आए, फिर तीसरे दिन नहीं आए, इस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस उनके कारण से ख़राब होने लगे, आपको मेहनत फालतू का बहुत ज़्यादा करना पड़े। वैसे इस कुंडली में फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा करने का योग है, और बिना मतलब का बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त इनको करना पड़े, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित परेशानी आने लगे, आपके पराक्रम में कमी का एहसास हो आपको, आपका पेशेंस लेवल आपका साथ ना दे, धैर्य की कमी आपके अंदर में आ जाए, जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और वो आपको नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा है। गले से संबंधित, कंठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए, नाक से संबंधित, ये श्वसन अंग से संबंधित भी अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको बार बार परेशान कर रही है, माँ के मृत्यु का डर सता रहा है, इसके अलावा कान से संबंधित भी अगर कोई परेशानी आ रही है, कान से संबंधित, तो आपको क्या करना है कि चंद्रमा का सहारा लेना है और राहु का सहारा लेना है, दोनों का। बड़ा मजबूत अवस्था में राहु इस कुंडली में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का सहारा लेना है। सबसे पहले तो ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है। और ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का भी 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देना है। महीना भर बाद ही आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद में आपके पास में 30,000 और प्लस 30,000 60,000 जप की संख्या होगी, आपका तपस्या आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस भाव के रिगार्डिंग आपकी वो सभी परेशानी धीरे धीरे करके ही सही लेकिन समाप्त हो जाएगी। चतुर्थ भाव, जब भी आपको सुख में कमी का एहसास हो, माता का स्वास्थ्य सही ना रहे, जमीन लेने का मन है अथवा ज़मीन ले चुके हो उसमें टेंशन आ रहा है, ज़मीन लेने का मन है ले नहीं पा रहे हो, पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, जो पैतृक संपत्ति है उसी में कोई टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो माता का संपत्ति है वहाँ से कुछ टेंशन तनाव हो रहा है, मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं बन पा रहा है, खरीदने की कोशिश कर रहे हो उसमें परेशानी आ रही है। आपको बता दूं कि
कोई फ्लैट लेना चाह रहे हो, पैसे दे दिए हो बिल्डर को, अब वो रिटर्न नहीं कर रहा है अथवा फ्लैट आपको नहीं दे रहा है, इस प्रकार की परेशानी अगर आ रही है, अथवा गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हो, बढ़िया गाड़ी आपको चढ़ने को नहीं मिल रही है, अथवा गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार की बार बार परेशानी, गाड़ी बार बार ख़राब हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ गाड़ी से संबंधित परेशानी अगर बार बार आ रही है, छाती हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आपको सीधा सूर्य देव के चरण में चले जाना है और एक मंत्र का जाप करना है, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना है आपको 10 माला, और दैनिक रूप से सूर्य को जल देना है। आपके लिए ये परेशानी दूर हो जाएगी। ये सभी वृषभ लग्न की बात कर रहा हूँ मैं जनरल, तो आपकी सभी परेशानी जो है सो दूर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव भी बड़ा कमाल का है, ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ भाव है आपका इस कुंडली में। तो पंचम भाव के रिगार्डिंग जैसे कि संतान संबंधी समस्या, संतान होने में समस्या, संतान के परफॉर्मेंस में समस्या, विद्या और बुद्धि में समस्या, पेट से संबंधित समस्या, लव अफेयर में समस्या, लव और रोमांस में परेशानी, ननिहाल पक्ष से परेशानी, हेल्थ वाइज इशू, अचानक से धन हानि, आपके पॉपुलैरिटी का ना बढ़ना, आपके चाहने वालों की संख्या का ना बढ़ना, धर्म कर्म के क्षेत्र में ज़्यादा विकास ना होना, छाती अथवा हृदय से संबंधित निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार का बीमारी का परेशान करना, इसके रिगार्डिंग अगर परेशानी आ रही है तो इस कुंडली में एक तो बुध देव के मंत्र का जाप करना होगा, और दूसरा आपके कुंडली में कौन कौन से ग्रह हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस कुंडली में 3 ग्रह हैं, 3 में से शनि को छोड़ करके, शनि को छोड़ देना है, और चंद्रमा, गुरु और बुध, इन तीनों के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा भी मारक है, गुरु भी मारक है, और बुध तो इस कुंडली का मालक ही है। तो इस भाव के रिगार्डिंग वैसे ज़िंदगी में परेशानी आएगी। पढ़ाई लिखाई में गुरु बैठा हुआ है तो हायर एजुकेशन जरूर होगी, 15 डिग्री पर में। चलिए ग्रह पे बाद में चर्चा करेंगे। तो इस भाव के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है आपके ज़िंदगी में, तो आप ओम बुंग बुधाय नमः, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, कभी भी जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर से संपर्क ना हो, जब आपके पास मान लीजिए किसी कारणवश पैसा ना है, अथवा कभी भी अब तुरंत एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए आपके पास में ये है, मैं बता रहा हूँ, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और इसको वीडियो को या तो नोट करके रख लीजिएगा अथवा वीडियो को ऐसे फाइल में सेव कीजिएगा जहाँ से डिलीट ना हो। तो ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर देना है। दूसरा, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी 10 माला जाप शुरू कर देना है। और तीसरा, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी 10 माला जाप रुद्राक्ष के माला पर में शुरू कर देना है। तीनों मंत्र का जाप 10-10 माला करना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि 2-2 मारक ग्रह के चपेट में आपका ये भाव है। कुछ चीज़ के रिगार्डिंग तो बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन ज़्यादातर के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो क्या करना है कि इसके जाप से आपको महीने भर के बाद आपको रिलीफ एहसास निश्चित रूप से होगा, ये मेरा दावा है। छठे भाव पर मैं चर्चा करते हैं। छठे भाव का मालिक आपके कुंडली में शुक्र है, और छठे भाव के रिगार्डिंग जब भी परेशानी आई, जैसे कि एक दुश्मन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दुश्मन से छुटकारा पा लिया, दूसरा परेशान करने लगा, दूसरे से भी पा लिया, तीसरा परेशान करने लगा, फिर उसको मैनेज किया, चौथा। यानी कि अगर ऐसा लगे कि ये समय ऐसा चल रहा है, अगर आपके ज़िंदगी में कभी भी जो दुश्मन आपके पीछे पड़ चुके हैं वो आपको छोड़ नहीं रहे, किधर से ना किधर से, किधर से ना किधर से आपको परेशान करने की ही कोशिश किए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अगर आपको कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, पैसा कितना भी आप कमा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ उधारी जो है आपका रह ही जा रहा है, कुछ ना कुछ लोन रह ही जा रहा है, कुछ ना कुछ कर्ज जो है सो रह ही जा रहा है। अगर बीमारी नहीं पीछा छोड़ रहा है, आपको एक बीमारी से बाहर निकल रहे हो, दूसरा बीमारी परेशान कर रहा है, दूसरे से बाहर निकल रहे हो, तीसरा बीमारी परेशान कर रहा है, तीसरे से बाहर निकल लिए, चौथा परेशान किया, अथवा एक ही बीमारी इस प्रकार से जकड़ लिया है कि वो छोड़ ही नहीं रहा। इस प्रकार की जब भी समस्या आए, आपके ऊपर में ज़रूरत नहीं है फिर भी कलंक लगाया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके ऊपर में अपयश का भागी आप बन रहे हो,
आपके मान सम्मान यश में कमी आ रही है, बड़े चिंतित रहते हो, मन दुखी रहता है, शोकाकुल रहते हो, केस मुकदमा का भी किसी प्रकार का भय लग रहा है, पेट से संबंधित बीमारी परेशान कर रही है, तो इन सब के रिगार्डिंग शुक्र के शरण में चले जाना है और ओम शुंग शुक्राय नमः, क्या है मंत्र, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर देना है दैनिक रूप से रोज। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा महीना भर बाद। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव के रिगार्डिंग। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, आपका आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा नहीं रह रहा है, आपका आपके जीवन साथी के साथ माइंड सेट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, आपका जो जीवन साथी है वो आपकी बात को नहीं सुनता है, हर बात में काट छांट चलती रहती है, हर बात में परेशानी चलती रहती है, उन बातों पर में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है जहाँ पर में आवश्यक नहीं है, आपका जो दैनिक रोजगार है, व्यवसाय है, जो आपके रोज के इनकम का साधन है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वहाँ से बढ़िया इनकम नहीं हो पा रही है, काम वासना आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बिजनेस आपका बढ़िया नहीं चल पा रहा है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और वहाँ पर में परेशानी आ रही है, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आ रही है, जो प्रत्यक्ष दुश्मन है, जो आपसे टकराने की क्षमता रखते हैं, वो भी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं बार बार, तब आपको मंगल देवता के शरण में, सिर्फ मंगल देवता के शरण में जाना है और ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको 10 माला जाप शुरू कर देना है। सप्तम भाव के रिगार्डिंग, पति अथवा पत्नी के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी होगी, भगवान मंगल की कृपा से बहुत जल्दी वो सब दूर हो जाएगी। बहुत पावरफुल मंत्र है, ये सब बीज मंत्र है। इसका अर्थ क्या है पता नहीं चला आज तक, किसी को वर्णन ही नहीं किया गया किसी वेद पुराण शास्त्र में। इंटरनेट पे खोजोगे तो बहुत सारा अर्थ मिल जाएगा, बाकी सच्चाई ये है कि इसका आज तक बीज का अर्थ आज तक कोई कर ही नहीं पाया। दुर्गा सप्तशती में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि बीज का अर्थ करना संभव ही नहीं है, मार्कंडेय पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन नए नए विद्वान हैं बहुत सारे, वो लिखते हैं, जो कि हमारे वेदज्ञ से भी बड़े विद्वान हैं, तो वही आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। बीज मंत्र का भी अर्थ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं पर्यायवाची शब्द, बता रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ दूसरी बातें, लेकिन कह रहे हैं कि ये अर्थ है इसका, गलत दावा करते हैं। अच्छा, अष्टम भाव के रिगार्डिंग, अष्टम भाव के रिगार्डिंग जब भी बुरा परिणाम मिले, जैसे कि ऐसा लगे कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, जीवन से जब हार मानने लग जाओ आप, मृत्यु का भय सताने लगे, एक्सीडेंट का डर हो, बार बार एक्सीडेंट होना शुरू हो जाए, अथवा मन में डर आने लगे, कोई बड़ी बीमारी पकड़ ले जो आपको छोड़ नहीं रही है, अचानक से सब कुछ काम बना करके आते हो और सारा का सारा काम बिगड़ जाता है, ये परेशानी आने लगे, पेट के निचले भाग से संबंधित भी किसी प्रकार का रोग आपको परेशान करने लगे, तो इन सब के रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि इसमें आपको तीनों ग्रह का सहारा लेना पड़ेगा, सूर्य का भी, बुध का भी और गुरु का भी। अब इस कुंडली के लिए ये बहुत विपरीत स्थिति हो गई, क्योंकि एक तो मारक घर, उसमें दो दो मारक ग्रह और पावर में पूरा, ये बहुत ज़्यादा विपरीत स्थिति है कुंडली की। मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा। तो इस भाव के रिगार्डिंग जब भी परेशानी आए तो आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जाप, ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला जाप, और ओम आदित्याय नमः अथवा ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का 10 माला जाप करना आप शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भाव को देख करके थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपके कुंडली के नवम भाव की चर्चा करते हैं। नवम भाव में, नवम भाव के रिगार्डिंग जैसे कि भाग्य का सपोर्ट ना मिले, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव होना शुरू हो जाए, साला साली से फायदा ना मिले। अगर किसी महिला की कुंडली है वृषभ लग्न की, तो देवर ननद जेठ से फायदा ना मिले,
बढ़िया गुरु और आचार्य से मुलाकात ही ना हो, उनका आशीर्वाद ही ना प्राप्त हो, क्योंकि बढ़िया गुरु आचार्य से मुश्किल से 2-4% लोगों की ही मुलाकात हो पाती है और उन्हीं को आशीर्वाद मिल पाता है। बाकी लोग भटकते रह जाते हैं दुनिया के जंजाल में। मुलाकात ही ना हो, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, वो मन से आपको सच्चे दिल से आशीर्वाद ना दे, आपको फील ना आए कि उन्होंने मन से आशीर्वाद दिया। पिता का काम धंधा भी बढ़िया ना चले। आपको बता दूं कि आपके धर्म कर्म में परेशानी आए, तीर्थ व्रत करने में परेशानी आए, खराब सपना आने लगे, शिक्षा प्राप्ति में परेशानी आए। तो इन सब के रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि यहाँ पर में 2 मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो शनि का और दूसरा केतु का। मंगल की ज़रूरत नहीं है, शनि और केतु की आपको सहारा इस कुंडली में सहारा लेनी पड़ेगी। बाकी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसमें अब कौन सा ग्रह आपके लिए क्या कैसे है वो तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस भाव में जितने भी ग्रह हैं उन सभी का आप जाप शुरू कर दीजिए, इसके रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेगा। तो लेकिन इस कुंडली में केतु और शनि के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप दैनिक रूप से, और ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का भी 10 माला जाप 10 माला शुरू कर दीजिए। महीने भर के बाद ही बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है पंडित से करवाइए। 10th भाव के रिगार्डिंग, 10th भाव के रिगार्डिंग जैसे कि आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, आपका पिता का काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा, आपको आपके पिता समान व्यक्ति से अथवा पिता से संबंध बढ़िया नहीं रह पा रहा है, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार पावर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, राजयोग का उदय नहीं हो पा रहा है, तो इन सब के रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि शनिदेव के मंत्र का जाप करना है। ओम संग शनिश्चराय नमः। शनिदेव किसी भी ट्रबल में होंगे आपके कुंडली में, कोई भी कुछ भी हो, कुंडली नहीं जानते हैं आप, कुछ भी परेशानी हो, सिर्फ वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, आप इनका सहारा ले लीजिए। इन सब के 10th भाव के रिगार्डिंग आपको महीने भर बाद ही बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 11th भाव, लाभ में परेशानी आए, इनकम, जैसे कि इस कुंडली में परेशानी है कि इनकम बढ़िया नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इनको, फिर जाकर कुछ पैसे की प्राप्ति होती है, तो इनकम में परेशानी आए, लाभ बहुत ज़्यादा ना मिले, काम 50 का कर रहे हैं मिल 25 रहा है, काम 50 का कर रहे हैं मिलना 75 चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, सीनियर्स का सपोर्ट ना मिले, बड़े भाई बहन का सपोर्ट प्राप्त ना हो, आपको बता दूं कि उपलब्धि की प्राप्ति ना हो, छोटी उपलब्धि प्राप्त हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो आप चाहते हो वो प्राप्त में बाधा आ रही है, जिसके आप योग्य अपने आप को मानते हो और वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपको जिस उस एज में जब पहुंचोगे तो पुत्र वधू और दामाद का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, कान से संबंधित बड़े परेशानी आ रही है, बीमारी आ रही है, तो इन सब के रिगार्डिंग आपको भगवान बृहस्पति की पूजा करनी है और ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 माला। 12वें भाव के रिगार्डिंग यानी कि धन हानि ज़्यादा होने लगे, अगर आप चाहते हो विदेश से लाभ मिले, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि हॉस्पिटल में आपका पैसा बहुत जा रहा है, एक का तबीयत ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार हो गया, अपने ही आप बीमार हो अभी ठीक हुए फिर दूसरा बीमारी परेशान कर दिया, अथवा दवा का खर्चा रुक ही नहीं रहा है, केस मुकदमा का चक्कर ऐसा लग रहा है हो जाएगा, नींद सही से नहीं आ रही है, और पैसा आप कहीं भी काम करते हो आपको समय पर मिल नहीं पा रहा है, रुक जाता है, किसी न किसी कारण से मनी में परेशानी आ रही है, तो आप मंगल देव का सहारा लो और ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा और ज़िंदगी में इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए, तो ये तो वो सामान्य सारी बातें हो गई, इतना डिटेल में, इतना हर भाव का आप नाम नहीं जानते होंगे, बहुत डिटेल में हमने आपको बताया है। और आपको बता दूं कि ये तो सामान्य बात हो गई, इस प्रकार की ज़िंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई पैसे नहीं है आपके पास में, नहीं देना है किसी को, तो इस भाव के इस टाइप के रिगार्डिंग कभी भी कोई परेशानी ज़िंदगी में आती है
तो आप इन सब परेशानी को दूर कर सकते हो केवल इस मंत्र सब के सहारे। कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं, कुछ दान करने की जरूरत, कुछ पुण्य करने की जरूरत, सिर्फ मंत्र का सहारा ले लिया, समस्या दूर हो गई। अब हम इस कुंडली के ग्रह पर में चर्चा करते हैं, उसके बाद महादशा पर चर्चा करेंगे, अंतरदशा पर चर्चा करेंगे। इसमें नवमांश पर भी चर्चा का विशेष आदेश है, तो नवमांश पर में भी चर्चा करेंगे। मेरे नज़र में नवमांश कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, मेरे नज़र में ये लग्न कुंडली का ही महत्व है, लेकिन क्योंकि वहाँ से आदेश है तो उस आदेश का केवल पालन करेंगे। नवमांश कुंडली का केवल मैरिड लाइफ से रिलेटेड अथवा विवाह से ही संबंधित उसका निर्णय लिया जाता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मुझे जो गोल्ड मेडल वगैरह एस्ट्रोलॉजी में मिली है, तो मेरा ज्ञान तो यही कहता है। चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं। आदेश है तो आदेश का तो पालन होगा बस, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस कुंडली में सबसे पहले मैं तीसरे भाव से चर्चा शुरू करता हूँ। जैसे जैसे जिस जिस भाव में जो ग्रह हैं उस हिसाब से मैं चर्चा शुरू करता चला जाऊँगा। विधान है लग्न से चर्चा शुरू करने का, लेकिन मैं एक सामान्य तरीके से बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो तीसरे भाव यानी कि चंद्रमा का घर। अच्छा, इस कुंडली में बता दूं कि वृषभ लग्न के कुंडली में अभी जो ये कुंडली सामने में है उसमें चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध, राहु, ये मारक ग्रह हैं, ये प्रबल मारक हैं। ये सब जिंदगी में बहुत परेशानी देने वाले हैं, और मारक में भी ये सब बड़ा पावर में है। ये समस्या ये है, कुंडली बहुत देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे तो भी बहुत देंगे, और बुरा रिजल्ट देंगे तो वो भी परेशानी काफ़ी रहेगी। कुंडली बहुत देखता हूँ, लेकिन जब मारक ग्रह का इतना ज़्यादा पावर देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मैं बहुत बातें बोल नहीं सकता, मैं ये जानता हूँ कि अभी वो कौन कौन से परेशानी से अगला आदमी गुजर रहा होगा, इसलिए मैं घबरा जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समस्या है तो उसका समाधान करने की आवश्यकता है, और समाधान कर लेंगे तो ऐसा दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान ना हो पाए। आइए, तीसरे भाव में राहु 19 डिग्री पर में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। 18 के बाद ही 19 आता है, तो आपको 100% लगभग ये परेशान करने में सक्षम है राहु अकेला। जब भी राहु का समय जिंदगी में आएगा, वैसे तो यूँ कहूँ कि प्रत्येक ग्रह, नवग्रह हर पल हर सेकंड हमारे ऊपर में अपना प्रभाव डालता है, हर पल। तो लेकिन अपने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में विशेष प्रभाव डालता है। एक लंबे पीरियड के लिए हमें समझ में आता है कि इतने दिन के लिए ये है और इस समय में मुझे ये ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन प्रत्येक ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर में हमेशा होता है। तो अभी जो मैं ग्रह का आपको विवरण करने जा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, उसको आप महादशा, अंतरदशा से तो रिलेट कीजिएगा ही, मगर आप ये समझिएगा कि ये परेशानी लगभग आपको किसी न किसी क्षण आती ही रहती है, आती ही रहेगी। महादशा, अंतरदशा में विशेष फल की प्राप्ति होती है, पूर्ण रूप से वो फल देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उस समय महादशा में सबसे ज़्यादा, अंतरदशा में उससे थोड़ा कम, क्योंकि उस समय वो पूर्ण पावर में रहते हैं। महादशा का मतलब कि अभी वो राजा हो गए, किंग हो गए, जैसे कि हमारे देश के राजा हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो अभी वो जो करेंगे वही होगा। बाकी मंत्री सब अंतरदशा में आ गए, तो बस वही बात है। आइए, राहु इस कुंडली में 19 डिग्री पर में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल है। राहु का जब भी समय ज़िंदगी में आएगा, प्रबल मारक है इस कुंडली में राहु का जब भी समय ज़िंदगी में आएगा, मैं थोड़ा क्लियरली बताता हूँ, आप लोग अथवा जिनकी कुंडली है उनसे यही आग्रह है कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, बाकी मैं क्लियर बता रहा हूँ। उपाय है सब समस्या का, और उपाय करना है अपने को, बस यही बात आपको समझना है। राहु का जब भी समय जिंदगी में आएगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत ज़्यादा, और फायदा नहीं के बराबर देगा, बहुत कम, नहीं के बराबर। बिना मतलब का, फालतू का अपने समय में राहु आपको बहुत भाग दौड़ करवाएगा। जहाँ पर में ज़रूरत नहीं है काम की, वहाँ पर में भी वो आपसे काम करवाएगा, अथवा आपके मन में ये भावना उत्पन्न कर देगा कि अरे इन लोगों से नहीं हो रहा है, चलो मैं कर देता हूँ, चल के मैं आगे कर देता हूँ। इस प्रकार से मन में आएंगे और आप आगे बढ़ करके काम करेंगे। पैसेंस लेवल को बड़ा तोड़ करके रख देगा राहु,
धैर्य को बहुत कमज़ोर कर देगा अपने समय में ये। परेशानी वैसे ज़िंदगी में आपकी बहुत है, कुंडली जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से, लेकिन राहु के समय में विशेष परेशानी है। तो जब भी राहु का समय आएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, फालतू का फल कम देगा, छोटे भाई बहन से, जूनियर्स से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा, माता पर में भी किसी प्रकार का कोई संकट आ सकता है। आपको बता दूं कि आपके पेशेंस लेवल को तोड़ के रख देगा। गले से संबंधित, श्वास से संबंधित, कान से संबंधित अथवा इन सब के संबंधित ही आपको जो है सो परेशानी देगा राहु अपने समय में। 19 डिग्री पर में है तो इन सब के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपने समय में वो परेशानी देगा। गुप्त शत्रु इस समय में आपके इतने ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे ज़िंदगी में आपके गुप्त शत्रु बहुत हैं, आपको पता हो या ना मैं आपको बता दूं कि छुपे हुए दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 19 डिग्री पर में राहु यहाँ पर बैठ करके एक्टिवेट कर चुका है इस दुश्मन को। तो गुप्त शत्रु आपके ज़िंदगी में बहुत हो जाएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे लेकिन आपको परेशान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। राहु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 पत्नी के घर पर में, पत्नी से संबंध अच्छा नहीं रहने देगा, पत्नी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा हमेशा, पत्नी को स्वास्थ्य हानि देगा। राहु और केतु मूल रूप से दिमाग पर में प्रेस करते हैं, उनका काम ही है भ्रम में डाल के रखना और दिमाग पर में अटैक करना। वो दिमागी परेशानी दे सकते हैं आपके पत्नी को, आपके काम धंधा पर में अटैक करेंगे। तो काम धंधा आपका बहुत बढ़िया अपने समय में नहीं चलने देंगे, उसमें परेशानी आएगी आपको चलाने में। मैं जहाँ भी नहीं शब्द का डिक्लेयर प्रयोग करूँ वहाँ आप ये समझना कि आपको वहाँ पे ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। काम धंधा में परेशानी डालेंगे, काम वासना जरूर आपके अंदर में बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, सेक्स के प्रति आपका मन भागेगा राहु के समय में। राहु की दृष्टि है सप्तम भाव पर में, तो आपका अफेयर वगैरह भी करवा सकता है राहु, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा, करवाएगा सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी अपने समय में ज़िंदगी में राहु दे सकता है। राहु जो है सो यहाँ पर में दृष्टि डालने के कारण पार्टनरशिप में आपको किसी के साथ भी काम करने से मना कर रहा है कि आप काम ना करें तो अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ पर में शुक्र भी बैठा हुआ है, लेकिन अब इस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो जिसके कारण से पार्टनरशिप में पूर्ण रूप से मना कर रहा है कि नहीं करना है काम। जो प्रत्यक्ष दुश्मन होंगे, जो आपसे टकराने की हिम्मत रखते होंगे, वो भी आपको राहु के समय में बड़ा परेशान करेंगे। 6 7 भाग्य के घर पर में दृष्टि, भाग्य का सपोर्ट राहु के समय में बहुत कम मिल पाएगा, बहुत कम, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ज़िंदगी में, मेहनत आपको ज़िंदगी में ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि तीर्थ और धर्म क्षेत्र में भी आपको उत्थान अगर चाहिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तीर्थ व्रत करने में परेशानी है थोड़ी सी, पूजा पाठ में आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन उसके लिए अगर आप जतन करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो आप कर लेंगे। ससुराल से, साला साली से टेंशन तनाव बनवा सकता है, ससुराल पक्ष से परेशानी पैदा कर सकता है राहु। और आपको बता दूं कि संन्यास की तरफ भी आपका मूवमेंट करवा सकता है, मन आपका संन्यास की तरफ भी जा सकता है। स्वप्न खराब देगा अपने समय में, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद आपको जल्दी प्राप्त नहीं होने देगा, और शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी डालेगा राहु। राहु की दृष्टि यहाँ से 7 8 9, नवम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो लाभ लेने में भी आपको परेशानी का राहु के समय में सामना करना पड़ेगा। कुछ पैसे अगर आपको कमाने हैं तो इसमें आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके पैसे आपके पास आ पाएंगे। उपलब्धि की प्राप्ति के लिए भी आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सीनियर्स का सपोर्ट ज़िंदगी में कम प्राप्त होगा राहु के समय में, और पुत्र वधू और दामाद का अगर राहु का समय उस समय में आ गया तो वहाँ भी सुख आपको कम प्राप्त होगा। अच्छा, राहु की बात हो गई, अब आगे चर्चा करते हैं। इस कुंडली में
पंचम भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं। अब देख लो आप, तीनों अपने आप में पूर्ण रूप से पावर में, तीनों, एक भी कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। जैसे कि चंद्रमा को भी आप देखोगे तो इस कुंडली में चंद्रमा 15 डिग्री पर में, गुरु 15 डिग्री पर में और शनि भी 15 डिग्री पर में बैठे हुए हैं। तीनों अपने आप में पावर में है। एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे कि शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। शनि का जब भी जिंदगी में समय आएगा, महादशा अंतरदशा आएगी, कमाल कर देगा शनि। जैसे कि शनि के कारण यहाँ पर मैं आपको विद्या की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि राजयोग कारक है शनि। पढ़ाई लिखाई आपका बढ़िया होगा। वैसे भी आपने बता भी दिया है मुझे, आप नहीं भी बताते तो भी मैं ये बोलता। तो पढ़ाई लिखाई आपका बड़ा कमाल का होगा। एजुकेशन, डिग्री, रिसर्च आपकी हायर रहेगी। और शनि के समय में ननिहाल पक्ष से कुछ फ़ायदा लेने का योग बन जाएगा। शनि के समय में आपको बता दूं कि कुछ लव आपका सक्सेस रहेगा। विद्या बुद्धि की विशेष प्राप्ति होगी। शनि के कारण एक पुत्री प्राप्ति का यहाँ पर में योग बन गया, जो कि पुत्री अच्छी होगी। आपको बता दूं कि यश में शनि के समय में वृद्धि होगी। आपके फॉलोअर्स यानी कि चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आप अच्छा काम करोगे। हृदय छाती से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की निचले भाग से संबंधित अगर परेशानी है तो शनि का जब भी समय आएगा, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ से शनि के समय में पत्नी को जो राहु परेशान कर रहा था, शनि का जब महादशा अंतरदशा आएगा तो शनि के समय में वही पत्नी का आपको फिर सुख मिलने का योग बन गया। थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी। शनि राजयोग कारक है इस कुंडली में, लेकिन पापक ग्रह भी है, तो थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी, लेकिन पत्नी से सुख का योग बन गया यहाँ पर मैं आपको। और विवाह, राहु और शनि दोनों के कारण इस कुंडली में विवाह विलंब से होने का योग है। विवाह में आपका विलंब हो सकता है, अथवा आपका विवाह विलंब से हुआ होगा। शनि और राहु दोनों की दृष्टि है इस भाव पर में, तो शनि के कारण पत्नी से थोड़ा सा टेंशन रहेगा, लेकिन लाभ मिलेगा ज़िंदगी में शनि का जब समय आएगा। तो काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। काम वासना की भी पूर्ति होगी। शनि के समय में जो है सो दैनिक रोजगार का क्षेत्र भी, यानी कि जैसे कि अगर 2 रुपये की इनकम है तो फिर वो शनि के समय में 4-5 रुपये हो जाएंगे। और शनि का कोई रत्न भी धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं कि दुश्मन भी अगर आपसे टकराने की कोशिश करेंगे तो वो वाली कहावत हो जाएगी कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। शनि की दृष्टि यहाँ से सप्तम लाभ के घर पर में, शनि के समय में अपार लाभ की प्राप्ति होगी, अपार पैसा होगा। आप उस मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन समय अभी आपके पक्ष में नहीं है। कुंडली मैंने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है, समय आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ आपसे कि ज़िंदगी में वो समय ज़रूर आएगा जब आप अपार धन संपत्ति के मालिक बनोगे। अपार, अपार शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। सभी आपसे बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े हायर लोगों से आपका संपर्क हो जाएगा और उनसे आपको लाभ मिलेगा शनि के समय में। शनि की दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10 बैंक बैलेंस पर में अपार लाभ की संभावना बना दिया शनि। यहाँ पे बैंक बैलेंस का योग बना दिया, कमाल हो गया। बोलिए राधे राधे। तो पैसा बैंक बैलेंस भी आप बहुत ज़्यादा कर पाओगे, बहुत पर्याप्त मात्रा में कर पाओगे। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। जब ये गलत वाला बताता हूँ तो बड़ा दुख मन हो जाता है। परिवार वालों का भी बहुत विकास होगा, पड़ोसी से भी आपको लाभ मिलेगा और दोस्तों से भी लाभ मिलेगा। दान पुण्य भी खूब करोगे। वाणी थोड़ी सी रफ हो सकती है। अच्छा, शनि इस कुंडली में 9वें भाव का और 10वें भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से शनि के समय में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, गवर्नमेंट से भी फायदा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो ये शनि का तो अच्छा प्रभाव हो गया। लेकिन यहाँ पर में 2 मारक ग्रह भी बैठे हुए हैं, जैसे कि चंद्रमा इस कुंडली में 3रे भाव का मालिक होकर के 5म भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा के कारण भी पुत्री प्राप्ति का योग आपका बन गया। 15 डिग्री पर में चंद्रमा है। चंद्रमा इस कुंडली में मारक ग्रह है और चंद्रमा का जब समय आएगा तो वो भी उतना ही परेशान करेगा जितना ज़्यादा शनि अपने समय में आपको बढ़िया फल देगा। जैसे कि
पंचम भाव के रिगार्डिंग परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, हेल्थ वाइज इशू, फालतू का मेहनत, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा, माता के साथ कुछ अनहोनी होना, गुप्त शत्रु का बहुत ज़्यादा विकास होना और पैसेंस लेवल में कमी होना, अचानक से धनहानि होना, लाभ में कमी आ जाना, लव अफेयर में सफलता ना मिलना चंद्रमा के समय में, ननिहाल पक्ष से फायदा ना मिलना, धर्म कर्म के क्षेत्र में विकास ना होना, पेट, छाती अथवा हृदय के निचले भाग से संबंधित परेशानी आना, और बता दूं कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में परेशानी डालना, विद्या बुद्धि रहते हुए भी उसका फायदा ना मिलना, फॉलोअर्स की संख्या घटना, चाहने वालों में वृद्धि ना होना। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से ये सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो वही सब बात जो जितना ज़्यादा लाभ शनि के समय मिलने वाला था चंद्रमा के समय में नहीं मिलेगा, उसमें कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। आपकी उपलब्धि प्राप्त आपको बहुत कम मात्रा में होगी, जितना आप डिजर्व करते हो नहीं हो पाएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति बहुत कम हो पाएगी, आपको बड़े लोगों का, सीनियर्स का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा, तो चंद्रमा आपके लिए अच्छा नहीं है। गुरु का समय अभी आपके कुंडली में चल भी रहा है, और आपको बता दूं कि गुरु 2027 तक, अगस्त तक है, 10/8/2027 तक है। तो गुरु के समय में क्या है कि गुरु आपके कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में मारक ग्रह होता है, लाभ भाव का भी मालिक है गुरु, यहाँ पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लाभ भाव का भी मालिक है, लेकिन अष्टम भाव का भी मालिक है गुरु। इन दोनों का मालिक होकर के ये पंचम भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा भी लाभ लेने के लिए बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा गुरु के समय में। अगर थोड़ा सा भी आपको लाभ लेना है तो गुरु, क्योंकि अष्टम भाव का भी मालिक है और मारक ग्रह है इस कुंडली में, जिसके कारण से आपको बहुत, मैं बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अभी आपके कुंडली में गुरु का समय चल रहा है जो कि 2027 तक है। अब गुरु के कारण क्या होगा कि पंचम भाव के रिगार्डिंग जितनी बातें अभी हमने पॉजिटिव बोली वो सब आपको निगेटिव, जैसे कि अचानक से लाभ ना होना, धनहानि होना, पेट से संबंधित परेशानी, ननिहाल पक्ष से फायदा ना मिलना, आपके चाहने वालों की संख्या घटना, और विद्या बुद्धि जितना है आपके पास में उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना हो। वैसे गुरु 15 डिग्री पर में इसी भाव में बैठा हुआ है, तो एजुकेशन लेवल आपको बहुत ज़्यादा हाई देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अथवा किसी के भी कुंडली में अगर गुरु पंचम भाव में मारक हो, कारक हो और 15 डिग्री 16 डिग्री पर में बैठा रहता है 12 से 18 के बीच में, तो उसका एजुकेशन बहुत हाई हो जाता है। लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है गुरु के समय, समस्या ये है, तो आपको उन विद्याओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 5 भाग्य के घर पे, भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तब जाके कुछ फल की प्राप्ति होगी। पिता का काम धंधा भी बहुत बेहतरीन नहीं चल पाएगा। ससुराल पक्ष से भी बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा, ससुराल पक्ष से भी हानि का योग है। उसके बाद बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त जो है अभी नहीं हो पाएगा। सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो वहाँ पर में जो अभी फायदा खूब होना चाहिए था अपने ही घर पे जबकि दृष्टि है, गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर में, फिर भी जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा लाभ लेने के लिए भी जो है सो ये अष्टम भाव का मालिक है तो बहुत परेशानी देगा, टेंशन देगा, तनाव देगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, 100 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए 1000 रुपये का मेहनत करना पड़ेगा। वो उपलब्धि प्राप्ति बहुत बड़ी बड़ी नहीं होने देगा, छोटी छोटी देगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने देगा, छोटा कर देगा। इच्छाओं का पूर्ण नहीं होने देगा। अपने से बड़े लोगों का, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। ऐसे हैं सब लोग, हाँ साथ में, लेकिन फ़ायदा नहीं वहाँ से आपको मिल पाएगा बहुत ज़्यादा। 7 8 9 मानसिक रूप से भी मेंटली तौर पर में परेशानी देगा, लेकिन दिमाग बड़ा तेज कर देगा आपको। तो ये परेशानी आपकी विधा, देखने में आपका चेहरा बहुत जरूर सुंदर होगा, गुरु की दृष्टि पर गई, ये आपके लिए जरूर बढ़िया हो गया। ज्ञान में आप बहुत ज़्यादा आगे निश्चित रूप से होंगे, लेकिन मेंटली तौर पे आपको डिस्टर्ब करके रखेंगे। तो गुरु का अभी जो है समय चल रहा है और अभी आपको बड़ा सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा। चोट वगैरह लगने की संभावना भी है अभी आपको बता दूं कि एक्सीडेंट वगैरह का भी छोटा मोटा योग है अभी आपके कुंडली में। आपके मन में कभी कभी बड़ा जीवन और मृत्यु से के बीच में आपका मन झूलने लगता होगा, इससे थोड़ा सा सावधान कीजिए, कंट्रोल कीजिए आप मन को। अचानक से आप काम सब बना करके आते होंगे, परिवर्तित हो जाता होगा। छोटी मोटी विदेश यात्रा का भी आपके लिए योग बन रहा है। अभी आपको मैं बता दूं कि बड़ी बीमारी आपको कुछ समय से परेशान कर रही है, जैसा कि आपने बताया भी है, और वो अभी परेशान आपको करेगी, लेकिन उसके लिए उपाय है। आप किसी बढ़िया विद्वान पंडित से मिलो जो कर्मकांड के बड़े विद्वान हो। अगर आपके संपर्क में है तो ठीक है, नहीं तो मेरे संपर्क में है, काशी के, बनारस के अथवा मिथिला के, और उनसे गुरु का
मंत्र का अगर पैसे कुछ हो तो गुरु के मंत्र का अनुष्ठान करवा लो, वैदिक मंत्र का बढ़िया अच्छे तरीके से, क्योंकि गुरु का अनुष्ठान करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये सब परेशानी ज़्यादा मात्रा में आपके साथ हो रही है। गुरु के बाद आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली में 20 डिग्री पर में बैठा हुआ है। शुक्र आपके कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, छठे भाव का और प्रथम भाव का मालिक है, लग्नेश है। तो शुक्र का जब समय आएगा, शुक्र आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। पत्नी आपकी दिखने में ज़रूर सुंदर मिलेगी या मिल गई होगी, दिखने में बहुत सुंदर होगी क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पर में। काम धंधा शुक्र के समय में बढ़िया चलेगा, काम वासना की भी पूर्ति होगी। पार्टनरशिप में समय में भी उस समय में काम धंधा ठीक ठाक चलेगा और दैनिक व्यवसाय भी 2 रुपये के बदले 5 रुपये का इनकम होना शुरू हो जाएगा। शुक्र की दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग बड़ा तेज होगा, ज्ञान की बहुत प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी शरीर में रहेगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे आप। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। अष्टम भाव में जो है बुध और सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ये फलित होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बुधादित्य नामक राजयोग फलित नहीं होगा। बुध 13 डिग्री पर में अवस्था में बैठे हुए हैं, सूर्य 14 डिग्री पर में बैठे हुए हैं। ये दोनों सूर्य और बुध आपको उतना ही परेशान करने के लिए काफ़ी है जितना डिग्री वाइज ये पर्याप्त है। ऊपर से अस्त के हो गए और ज़्यादा ये खराब हो गया, अच्छा नहीं हुआ ये। सूर्य का जब जब महादशा अंतरदशा, बुध की जब जब महादशा अंतरदशा आपके जीवन में आएगी, आप जीवन और मृत्यु के बीच में झूलने लगेंगे। एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, काम धंधा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और बता दूं पेट से संबंधित बीमारी आ जाएगी, बड़ी बीमारी के शिकार भी आप हो सकते हैं इस समय में। और आपको बता दें कि पंचम भाव के रिगार्डिंग जो मैंने बताया उसका भी निगेटिव परिणाम प्राप्त होगा। और पंचम भाव के अलावा दूसरे भाव के रिगार्डिंग जो जमा वगैरह पैसा का बताया वो सब भी निगेटिव परिणाम प्राप्त होगा। सूर्य के समय में ये ज़मीन मकान भूमि से संबंधित जो पॉजिटिव परिणाम बताए वो भी सूर्य के समय में आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ये मकान ज़मीन प्रॉपर्टी अपार धन संपत्ति बनाने में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा ज़िंदगी में। नवम भाव की चर्चा करते हैं। यहाँ पर में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, इस कुंडली में मारक होते हुए भी मंगल आपके लिए प्रबल राजयोग कारक हो गया। मंगल आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। जब भी मंगल का समय आएगा 5 डिग्री पर में ही वैसे मंगल है, केवल 25-30% ही रिजल्ट देगा, लेकिन उतना में ही आप खुश हो जाओगे। मंगल का जब समय आएगा भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, काम धंधा बहुत बेहतरीन चलेगा, विदेश से आपके पास में बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 विदेश से धन लाभ का योग, 5 6 खर्चा का भी योग बनेगा और धन लाभ का भी योग बनेगा। 4 5 6 7 मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे और 8 मकान भूमि भवन गाड़ी बंगला अपार धन संपत्ति प्राप्ति का योग बना देगा मंगल अपने समय। मंगल के साथ केतु बैठा हुआ 19 डिग्री पर में, इसके प्रभाव में कमी लाने की कोशिश करेगा, कमी कुछ लाएगा भी, लेकिन फिर भी मिला जुला करके ये परिणाम देगा मंगल। केतु इस कुंडली में 19 डिग्री पर में बैठा हुआ है, शनि घर में केतु मिला जुला करके ठीक है, केतु बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मंगल के प्रभाव में जरूर कमी ला देगा, लेकिन आपको अपने समय में केतु जो है सो धन लाभ जरूर देगा, भाग्य का सपोर्ट जरूर दिलवाएगा, ससुराल से फायदा जरूर दिलवाएगा। 1 2 3 4 5 मानसिक तौर पे कुछ परेशानी दे सकता है। 6 7 मेहनत खूब करवाएगा और 8 9 अचानक से धन लाभ वगैरह खूब देगा। तो बढ़िया रहेगा केतु का समय। अब थोड़ा सा नवमांस के बारे में चर्चा कर लें, इस पर में आपका विशेष जोर था। वैसे मेरे हिसाब से उसको करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आपके आदेश हैं तो आपके आदेश का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब नवमांस चक्र का क्या है आपके कुंडली में सीन कि नवमांश चक्र में केवल इतना ही होता है कि अगर कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, नवमांश में अगर खराब हो गया तो कुछ रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है। कुंडली में कोई ग्रह बहुत खराब बैठा हुआ है, नवमांश में अगर अच्छा हो गया तो कुछ रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये मूल बात है। बाकी आप जो भी जानकारी होगी वो भ्रम में आप हो अथवा आपको भ्रम में रखा जा रहा है। आपको बता दूं कि नवमांश और ये दशमांश सप्तमांश चलित कुंडली गोचर कुंडली, इस पर में आजकल मेरे पास में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका मूल चीज़ है, यही है मेन चीज़। ये सब बाकी साइड की चीज़ें, ये सब 2-4% मैटर करती हैं बस। आपको एक बार बता देता हूँ, आपके कुंडली में ये बुध जो है यहाँ पर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश में प्रथम भाव में बैठा हुआ है लग्न में, जिसके कारण से बुध का समय आएगा तो परेशानी तो बराबर बनी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश में ये द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जिसके अपने घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा। परेशानी आपकी बराबर आएगी, लेकिन विदेश से आपका बैंक बैलेंस का योग बन जाएगा। जैसे कि राहु आपके कुंडली में यहाँ पर में
तीसरे भाव में बैठा हुआ 19 डिग्री पर में, और इस नवमांश कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये दोनों ही भाव के कारण राहु आपको विशेष रूप से नुकसान करेगा, छठे भाव के रिगार्डिंग, और राहु के जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी 5, 7, 9 में, वो आपको परेशान करेगा। राहु के प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। राहु के बाद अब बात करें शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली में यहाँ भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके लिए बढ़िया है। शुक्र का जब समय आएगा पत्नी से विशेष लाभ जरूर मिलेगा, और बढ़िया ये शुक्र आपके लिए बढ़िया है। अभी आपकी पत्नी बीमार जरूर है, लेकिन शुक्र के समय जब आएंगे तो आपके लिए पत्नी का विशेष लाभ मिलेगा, बढ़िया सुख प्राप्त होगा आपको। और बता दूं कि शुक्र के बाद मंगल यहाँ पर मैं नवमांश कुंडली में आपके अष्टम भाव में आ गया, जिसके कारण से अब देखो यहाँ पर मैं अब मंगल बढ़िया उच्च का था, यहाँ पर मैं अष्टम भाव में आ गया, तो जिसके कारण से उच्च के प्रभाव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पत्नी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति अपने समय में ये जरूर देगा, थोड़ा न थोड़ा जरूर देगा। अच्छा, उसके बाद बता दूं मैं कि गुरु इस कुंडली में 15 डिग्री पर में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर में लाभ में बैठ गए। तो गुरु के पंचम भाव के बैठने के कारण, मारक ग्रह होने के कारण जो है सो लाभ बहुत कम होने का योग है, लेकिन यहाँ पर में लाभ के घर में बैठ गए, यहाँ से लाभ पर में दृष्टि है, लाभ घर के इस कुंडली में मालिक है। तो गुरु आपको मशक्कत करने के बाद लाभ जरूर देंगे, कम ही दे लेकिन देंगे जरूर। चंद्रमा भी इस कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है, लाभ घर पे दृष्टि है, और यहाँ पर में लाभ में बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मारक प्रभाव में कमी आ जाएगी, लेकिन लाभ के समय में कुछ लाभ आपको जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। गुरु, चंद्रमा, शनि इस कुंडली में कमाल कर देगा। शनि का जब समय आएगा तो आपकी ज़िंदगी का मूल रूप से राजयोग का वही समय होगा, और वही आपको विशेष की तरफ ले जाएगा। शनि इस कुंडली में भी बहुत बढ़िया है, पंचम भाव में बैठा हुआ है 15 डिग्री पर में, नवमांश में भी लाभ के घर में बैठा हुआ है। तो बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके लिए शनि का पीरियड, और बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा शनि के समय में। शनि के बाद केतु की अगर बात करें तो केतु जो है सो इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और केतु का सीन क्या है कि यहाँ पर मैं अब वो नीच का हो गया, और नीच का हो गया। अब देख लो यहाँ पर केतु आपको फिर डैमेज करेगा। केतु जो है सो डैमेज करेगा आपको। जो केतु का जो बहुत अच्छा परिणाम मिलना था उसमें कमी आ जाएगी, विदेश से कुछ धन लाभ जुड़ जाएगा, लेकिन बाकी मामलों में कमी आ जाएगी। नवमांश कुंडली देखने का मूल रूप से आपका उद्देश्य पत्नी के रिलेटेड ही होगा। आप घबराएं नहीं, आपको मैं कुछ उपाय अभी बताऊंगा, और वो उपाय करने से आपकी पत्नी की समस्या भी दूर हो जाएगी, आपकी खुद की समस्या भी अभी दूर हो जाएगी। आपके कुंडली में थोड़ा सा महादशा की चर्चा कर लेते हैं। अभी आपके कुंडली में जिंदगी आपका संघर्षमय रहा है, अभी तक का जो समय बीता है वो बचपना आपका अच्छा में बीत गया, 93 तक का समय, लेकिन आगे की चर्चा करते हैं। अभी आपका ज़िंदगी संघर्षमय रहा है, और 2027 तक गुरु है, जिसके कारण से गुरु का जो रिजल्ट बताया है वो सब अभी आपको प्राप्त हो रहा होगा। गुरु के महादशा में अभी जो है शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए एक राजयोग कारक ग्रह है, लाभ मिलेगा, लेकिन समस्या क्या है कि गुरु और शुक्र आपस में वो बैरी है, मित्र नहीं है, दुश्मन है, जिसके कारण से क्या है कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट का अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन पहले से बढ़िया रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आपने वो व्हाइट पुखराज धारण कर लिया है, तो जो गुरु को शुक्र को और मजबूत करेगा तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद 2022 के फरवरी के बाद सूर्य की अंतर्दशा आने वाली है गुरु में, जो कि 10/12/2022 तक रहेगी, जो आपके लिए बहुत विपरीत समय साबित होगा। जो भी सूर्य का परिणाम बताइए वो सब आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बता दूं कि 10/4/2024 तक, यानी कि 10/12/2022 से 10/4/2024 तक चंद्रमा का समय रहेगा। ये भी समय बड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। फिर गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ जाएगी 10/4/2024 से 17/3/2025 तक। ये समय आपकी ज़िंदगी का बड़ा बेहतरीन समय रहेगा, बहुत लाभ प्राप्त होगा, भाग्य भरोसे बहुत सारा काम हो जाएगा, जो मंगल का फल बताया वो सब प्राप्त होगा। उसके बाद फिर 17/3/2025 के बाद में से लेकर के 17/8/2027 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाएगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। आपको ज़िंदगी में हमेशा मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। अब जो आने वाला आपका ज़िंदगी जितना भी है उसमें ये गुरु वाले पीरियड में कम से कम आपको बहुत मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको मेरी तरफ से सलाह ये है कि आप जल्दी से जितना जल्दी से जल्दी हो सके गुरु के मंत्र का बढ़िया वैदिक पंडित के द्वारा आप अनुष्ठान करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु में शुक्र का भी अगर करवा लें तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो कम से कम गुरु का तो ज़रूर करवा लें। इसके बाद 22 के फरवरी के बाद एक बार फिर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, और यहाँ पर मैं अगर ना कॉन्टैक्ट करो आप मुझसे तो सूर्य का जाप जरूर करवा लेना, अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा का 22 के दिसंबर के बाद जरूर जाप करवा लेना, अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर 25 तक जाप करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 25 के मार्च के बाद राहु का जाप करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा।
उसके बाद बता दूं कि 2027 के बाद आपके ज़िंदगी में राजयोग का समय आएगा और 20 साल के लिए लमसम 18, 19, 20 साल के लिए, 19 साल के लिए होता है, तो 19, 20 साल के लिए जो है आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा और शनि से रिलेटेड जितना भी पॉजिटिव रिजल्ट बताया वो सब आपको प्राप्त होगा। राजयोग आपका मूल रूप से तभी आएगा, अभी आपका 27 तक का समय अप एंड डाउन से भरा हुआ है। अब थोड़ा सा आपका क्वेश्चन वगैरह तो मुझे नहीं लगता है कोई बचा हुआ होगा। 3 क्वेश्चन है आपके। हेल्थ प्रॉब्लम है, गुरु के शांति करने से ठीक हो जाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी खराब है, वो भी ठीक हो जाएगा। पैसे बहुत मेहनत करने, वो भी ठीक है। आपको जो है सो गुरु के मंत्र का जाप करवा लेना चाहिए, बढ़िया पंडित विद्वान को रख करके, अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर नहीं है तो आप खुद ही ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करें रोज। दैनिक रूप से जाप करें। आपको ऐसा मन में ऐसा भी भावना आ जाएगा कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बता दूं कि महीने भर बाद ही आपको फ़ायदा दिखने को मिल जाएगा। तो 10 माला गुरु के मंत्र का रोज़ जाप करें और 10 माला शुक्र के मंत्र का भी रोज़ जाप करें, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। एक बार फिर से आप मुझसे जो है सो कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ये 23 फरवरी के बाद में एक बार फिर से आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ बदलाव होंगे, कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा आप मुझसे। बाकी यही 2 उपाय करना है। बाकी आपको जिन्होंने भी विद्वान ने बताया है जो उपाय सब, वो आप सही कर रहे हो, वो सब करते रहो, बढ़िया है। आपके कुंडली में मैं बता दूँ कि ज़िंदगी में कभी भी मोती धारण मत करना, ज़िंदगी में कभी भी माणिक्य धारण मत करना, कभी भी पुखराज मत धारण करना। पन्ना मिला जुला करके आपका चल सकता है। ये रत्न, राहु केतु का रत्न कभी भी ज़िंदगी में धारण मत करना। आप जो धारण कर सकते हो वो ओवल फायर कर सकते हो, शुक्र के लिए हीरा धारण कर सकते हो, अथवा व्हाइट पुखराज भी धारण कर सकते हो, बढ़िया ओवल फायर वैसे रहता। और मंगल के लिए मूंगा धारण कर सकते हो, शनि के लिए धारण करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही रत्न आपके लिए वही काफ़ी है जो आपने धारण कर रखा है। वाणी अनुष्ठान करवा लो जितना जल्दी से जल्दी, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। बड़ा बृहत जानकारी, बड़ा मन से, मनोयोग से हमने आपको ये जानकारी दी है और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। राधा रानी कृपा पर बनी रहे और राधा रानी आपके सभी कष्टों को दूर करें, आपको इस भयानक संसार रूपी ये जो इतना कष्ट आपको मिल रहा है उन सभी से आपको बाहर निकाले और आपको एक सुखद जिंदगी दे। बोलिए राधे राधे।